Hello guys. So coming after a few days. So due to some health issues, I'm not continuing my classes. I could not upload some more videos. Okay. So please तुम लोग थोड़ा कोऑपरेट करना और आज जो टॉपिक्स मैं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियोस डाल चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, क्लास 11 एंड क्लास 12 का। और साथ ही साथ मैंने रूल्स भी स्टार्ट कर दिया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, ठीक है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जैसे क्लास 11 एंड 12 दोनों को एक साथ लेके आएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं एक पीडीएफ फाइल डाल दूंगा, ठीक है, जहाँ से तुम लोग डाउनलोड करके तुम लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैं आज और रूल्स ऑफ जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मुझे आज पढ़ाना चाहिए था, मैं आज वो कंटिन्यू नहीं करूँगा। टुडे आई विल स्टार्ट सम न्यू new topics from class 12 onwards because they have a board exam, so that's why I have to focus more on class 12 basically. And with the same weightage I will start the same class. I will start the class on for 11 also. Okay, so what I'll do today, so today I will I'm just skipping one यूनिट, नॉट एज ए यूनिट, एक यूनिट मैं छोड़ रहा हूँ आज तुम लोगों का। वो है कि कैसे नेमिंग किया जाता है एल्काइल हैलाइड्स को, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोग ने जो प्रीवियस क्लास में था हम लोग ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशंस, ठीक है। हम लोग ने कुछ क्लासिफिकेशन देखा था। उस क्लासिफिकेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, बेस्ड ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, बेस्ड ऑन sp2 कार्बन, देन हेलोजन, sp3 carbon halogen, then we have discussed about sp2 carbon, then sp3 carbon halogen. So generally vinylic, arylic, then we have discussed about aryl and your benzylic, then vinylic, allylic. So these are the topics we have discussed, already discussed, we have, no. So generally today it's a new topic, that is preparation of haloalkanes. Okay, so basically I'm skipping one here. I'm skipping one of the topic here, that is the rules for IUPAC nomenclature for alkyl halide, how to name alkyl halides. So alkyl halide को नेमिंग कैसे किया जाएगा, ये मैं क्या करूंगा कि रूल्स फॉर IUPAC nomenclature जो मैं कर रहा हूँ उसके साथ ही मैं डाल दूंगा, ठीक है। तब तुम लोग वहां से तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं आज क्या करूंगा कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, तो मैं आज ये टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। हम लोग हेलो एल्केन्स देखेंगे, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे हेलो एरेंस में जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे हेलो एल्केन्स का, हम लोग जैसे हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे क्या पढ़ना है, हम लोग को क्या पढ़ना है उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखना है। अगर हेलो एल्केन्स का देखोगे उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखना होगा। सेम हेलो एरेंस का भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आएगा। इसके बाद उसका प्रिपरेशंस आएगा, दोनों में प्रिपरेशंस आएगा, दोनों में फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगे, दोनों में केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन टू सम अदर कंपाउंड, ठीक है, और विथ सम अदर एलिमेंट। तो वहाँ पे क्या होगा, तो दोनों में ही रहेगा, ये हेलो एल्केन्स में भी रहेंगे, हेलो एरेंस में भी रहेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाला है वो प्रिपरेशन कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए हेलो एल्केन्स को, हाउ टू प्रिपेयर हेलो एल्केन्स। सो बेसिकली कोई भी कंपाउंड फॉर्म करना है उसके लिए क्या चाहिए, कुछ सुटेबल मटेरियल चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं रिएजेंट, ठीक है। उस रिएजेंट से हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, हम लोग हेलो एल्केन्स प्रोड्यूस करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे, या बोल सकते हो अगर कमर्शियली लेवल पे जाओगे तो हम लोग बोलते हैं जनरली मैन्युफैक्चर। अगर हम लोग लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं तो जनरली वी जस्ट कॉल इट एज ए वी आर प्रिपेयरिंग दिस कंपाउंड, तो लैब प्रिपरेशंस भी बोल सकते हो। तो बेसिकली हर एक जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है, बट जनरली जहां पे भी प्रोड्यूस करो द बेसिक रॉ मटेरियल विल बी सेम। अगर कॉमर्शियली कर रहे हो तो यू विल टेक इन ए ह्यूज अमाउंट। अगर तुम लैब में कर रहे हो, इफ यू आर टेकिंग इन ए लैब, सपोज तुम लैब में रिसर्च कर रहे हो तब तुमको हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करना है सपोज, देन यू विल टेक सम मोर, देन यू टेक इन ए वेरी लो अमाउंट, दैट मीन्स इन ए वेरी लेस क्वांटिटी, लेस अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। सो जनरली डिपेंड होगा कि कहाँ पे तुम प्रोड्यूस कर रहे हो। तो जनरली जो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स है वो जनरली देखा जाता है कि किससे हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो जनरली प्रिपेयर होता है फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है, जनरली फ्रॉम एल्कोहल्स। मतलब एल्कोहल से तुम क्या प्रिपेयर कर सकते हो डायरेक्टली, हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो इसके बाद और भी बहुत सारा है, जैसे फ्रॉम
हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन, उससे भी तुम क्या प्रिपेयर कर सकते हो, हेलो एल्केन्स। देन देयर विल बी सम अदर प्रिपरेशन दैट इज फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। देन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, नेक्स्ट वन इज हेलोजन एक्सचेंज reaction. So these are the very important preparation, these are the important you can say step for preparation of haloalkanes. There are many steps you can check, whenever you go on some reference books or you go some other books, you will see that they have given many reactions. From that they are preparing haloalkanes. So basically the important part which is coming on the board several times, which is coming on the uh, exams in a various in every year, that means they are repeating from these topics that how to prepare haloalkanes, but they did not ask for that. तुमको कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्लास 12 में अभी हो तो क्लास 12 में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाला तो है नहीं। उसमें जरूर क्या करेगा वो लोग, ट्रिक्स डाल देगा। ट्रिक्स मतलब आइदर रोड मैप डाल देगा या तुमको पूछ लेगा कि रिएक्टेंट क्या है प्रोडक्ट क्या है। सपोज तुमको हेलो एल्केन्स दे रखा है प्रोडक्ट में और तुमको पहले में एक क्वेश्चन मार्क देके रखा है, एरो देके हेलो एल्केन्स, तो तुमको मालूम होना पड़ेगा कि किससे हेलो एल्केन्स प्रोड्यूस होता है। सो मैंने एक छोटा मोटा एक एग्जांपल तुमको बताया, ये नहीं कि अल्कोहल से फ्रॉम अल्कोहल टू प्रोड्यूस हेलो एल्केन्स, नहीं, हाइड्रोकार्बन से भी एल्केन प्रोड्यूस कर सकते हो, तो वहां पे भी तुम हाइड्रोकार्बन दे सकते हो उस क्वेश्चन मार्क में। एल्किन से वहां पे भी तुम क्या डाल सकते हो, एल्किन भी लिख सकते हो क्वेश्चन मार्क की जगह में। या हेलोजन एक्सचेंज अगर बोल रहे हो तो हेलोजन एक्सचेंज होने के बाद भी क्या होता है, ये एक हेलो एल्केन्स तुमको फीड से देने वाला है। तो जनरली दीज आर द सम रॉ मटेरियल्स यू कैन से, और दीज आर द सम स्टार्टिंग मटेरियल टू प्रोड्यूस योर the original compound or to produce the compound which you have to, that is haloalkanes. Now basically in this chapter we'll see, because it is organic chemistry, so organic chemistry generally deals with some reactions and you don't have to run, मतलब तुमको हाइट करना नहीं है या दौड़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए। बस जो मैं पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मैं डेली हेल्थ इश्यूज अगर नहीं होता रहता है तो मैं डेली एक एक वीडियो डालता रहूंगा क्लास 12 एंड क्लास 11 ऑनवर्ड्स। और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या करूंगा, थोड़ा अभी मौसम थोड़ा खराब होता जा रहा है तो कभी कभार क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाता है, कभी बुखार आ जाता है, कभी वो आ जाता है। कोरोना तो नहीं हुआ है बट स्टिल क्या होता है कि बहुत सारा फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स भी है बहुत सारा, तो उसके वजह से मैं डेली वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ। बट स्टिल मैं जब स्टार्ट करूंगा तब एक दिन में 2 या 3 वीडियोस डालता रहूंगा, ये तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए मैं करूंगा ये चीज़, ठीक है। बस तुम लोग मेरे साथ जुड़े रहो, मैं करूंगा जो भी हो, ठीक है। अगर मेरा वीडियोस तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर those who are preparing for class 12 exams and those who are in class 12, please try to share with the other guys also, okay. So basically today I am going to start some preparation and that I have written already. That is, the first preparation is that a preparation of haloalkanes from alcohols. Now to know the family of alcohols, to know the nomenclature of alcohols, to know the functional group of alcohols, that means in chemistry generally we call it functional group. So functional group of alcohol is, you have already studied in class 11, because class 11 में organic chemistry 2 चैप्टर है, उसमें पहला चैप्टर जो होता है some basics concepts of chemistry, उसमें R bond OH को हम लोग जनरली डिस्क्राइब करते हैं, क्या है, हम लोग उसको बोलते हैं इट इज अल्कोहल। क्लियर। मैं जब आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, जब मैं एक पीडीएफ फाइल डालूंगा, लास्ट में मैंने कुछ देर आगे बोला कि मैंने हेलोएल्केन्स का मैंने एक चीज मैंने स्किप किया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के साथ मैं इंक्लूड करने वाला हूँ वो चीज, हेलोएल्केन्स, हेलोएरिन्स, अल्कोहल्स का, या तुम्हारा जो और भी चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, ये जितना भी चैप्टर्स है मैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के साथ इंक्लूड करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं एक पीडीएफ फाइल भी लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन मेरा उस चैनल के लिंक में, ठीक है। तुम लोग जस्ट जाना, जब खत्म हो जाएगा, जब
जिस दिन लास्ट मैं ऑपरेशन नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा उस दिन मैं एक पीडीएफ का एक लिंक शेयर कर दूंगा, तब तुम लोग जाके एक्सेस कर लेना, ठीक है। तुम लोग जाके पढ़ लेना वो चीज़ डाउनलोड करके, ठीक है। तो अभी जो चीज़ है, अभी जो हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। सो फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल इज व्हाट, R bond OH. So R bond OH means it is the alcohol. So R के जगह में मैं कुछ भी रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि R क्या है, R हम लोग को बोलता है कि R इज द नेम ऑफ सम एल्काइल ग्रुप। अगर सिंपलेस्ट एल्काइल ग्रुप लेते हैं हम लोग तो ओनली वन कार्बन। सो ओनली वन कार्बन मतलब अगर एल्काइल ग्रुप होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 1। तो ये होता है एल्काइल ग्रुप, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे सिंपलेस्ट एल्काइल ग्रुप लेना चाहता हूं तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, नाइट N के जगह में मैं क्या पुट करूंगा, N के जगह में मैं 1 पुट करूंगा, मतलब C1H2 into 1 plus 1, that is going to be what, CH3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, CH3। So CH3OH means what, it is known as मिथाइल अल्कोहल, या कभी कभार हम लोग उसको बोलते हैं मिथानॉल। सो यू कैन नेम एस मिथाइल अल्कोहल और यू कैन नेम एस मिथानॉल, ठीक है। मिथानॉल इज अ वर्ड, इट इज द कॉमन नेम ऑल्सो, इट इज द जनरली कॉमन नेम, मतलब मार्केट में मिथानॉल अगर तुमको चाहिए तो जाके मिथानॉल पूछ लो फार्मासिस्ट में जाके। फार्मेसी मतलब जो फार्मासिस्ट होते हैं जिसका दुकान है वहां पे जाके स्टोर में अगर मिथानॉल पूछते हो तो जनरली मिथानॉल तो नहीं मिलते हैं, इथानॉल जिसको हम लोग स्पिरिट बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं, तो उसको मिथानॉल ट्रेड नेम है मिथानॉल, ठीक है। सो मिथानॉल जनरली हम लोग पी नहीं सकते हैं, बट इथानॉल कभी कभार क्या होता है कि इथानॉल तो हम लोग पीते भी है, तो ठीक है, पीते मतलब मैं तो नहीं पीता हूँ, बट जो लोग पीते हैं तो वो लोग जनरली इथाइल अल्कोहल उसमें रहती है, उसमें रहता है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल जनरली क्या है, अगर ज़्यादा डोज में ले रहा है तो प्रॉब्लम है, सबको मालूम है। और मिथानॉल क्या होता है कि मिथानॉल इज नोन एज, मिथानॉल जनरली क्या होता है, इज वेरी पॉइजनस। तो मिथानॉल पॉइजनिंग मतलब बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। सो मिथानॉल पॉइजन, मिथानॉल कभी अल्कोहल में नहीं रहता है, उसमें इथानॉल रहता है, उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रहता है। जो तुम लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, सैनिटाइजर में क्या रहता है, जनरली कभी कभार कोई कोई कंपनी यूज कर रहा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कोई कोई कंपनी यूज करता है इथाइल अल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं इथानॉल, ठीक है। और तो जनरली मिथानॉल इज नॉन, मिथानॉल पॉइजनिंग होता है, तो मिथानॉल हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बट हाँ कंपाउंड तो है, कंपाउंड है, लैब में अगर केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जाओगे, कोई भी कॉलेज में या कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो मिथानॉल है, अवेलेबल है। तो रिसर्च के लिए ज़रूरत है, क्यों चाहिए, वो रिसर्च के लिए ज़रूरत है, नॉट इन अदर पर्पस, ओके। सो मिथाइल अल्कोहल और मिथानॉल। सो जनरली अगर मैं यहाँ पे और एक कार्बन बढ़ाता हूं तो क्या होगा, सिंपली मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला में क्या करूंगा, इस n के जगह में मैं क्या करूंगा, इंक्रीज करते जाऊंगा, ठीक है। तो n के जगह में मैं अगर 2 देता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे 2 अगर देता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, तो CH कितना होगा, 5 होगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूं CH2 सॉरी CH3 देन सॉरी, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं CH3 CH2OH। So CH3 CH2OH that is C2H5 you can say। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, C2H5। जस्ट ये फॉर्मूला को तुमको याद करना है कि अगर एल्काइल सीरीज होता है, बिकॉज रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन बाय OH ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कोहल। रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन बाय हेलोजन ग्रुप, दैट इज कॉल्ड हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स मतलब क्या है, हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3X। CH3X मतलब it is nothing, it is what, it is haloalkanes, because replacement of one hydrogen by X group, that will give you the haloalkanes। And for this, in this chapter you have to prepare this compound, okay। यही हम लोग को प्रिपेयर करना है, नॉट CH3X। इसमें C2H5 भी हो सकता है, इसमें C3 कितना होगा, यहाँ पे C3H7 भी हो सकता है। दैट मीन्स फ्रॉम अल्कोहल you have to prepare what, you have to prepare हेलो एल्केन्स। ये अल्कोहल से इसको प्रिपेयर करना है। सपोज मैंने एक लिखा, तो इस टाइप से क्या होगा, हम लोग को एक रिएक्शंस का सीरीज मिलेगा,
ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक कंपाइल करके तुम लोग को दे रहा हूं, क्योंकि बुक्स में क्या है, हर एक का पर्टिकुलर रिएक्शन देके रखा है। सो इट टेक्स ए वेरी वेरी व्हाट टू से, क्योंकि इतना याद करना, इतना देखना, इट टेक्स लॉन्ग, बहुत टाइम का जरूरत है, ठीक है। बट हम लोग के पास टाइम नहीं है। जो क्लास 12 में है, दे हैव टू स्टडी बोथ फिजिक्स, बोथ केमिस्ट्री, देन मैथ्स, इफ दे आर टेकिंग मैथ्स, then you have, if you are both preparing for JEE or suppose NEET, they have to go for maths again, for biology. Then if you are taking not the maths, there will be some alternative subjects. So basically these are the four main subjects you have to study in a very detailed manner, but that's why the time is very short. Due to the lockdown series, the exam may be postponed, but it is another thing. So but we have to continue our study in a very systematic way, in a very disciplined way. Now for this, we have to see some series of reactions or series of what to say, that from one study material, from one starting material, how you can produce the haloalkanes. That means from ROH, ठीक है, from ROH, how we can produce the haloalkanes, that is replacement of OH group by X. Clear? मतलब replacement of this OH group by halogen, that is called haloalkanes. मतलब replacement of this OH group by some halogen atom, that is called haloalkanes. That is what you will get, what you are going to get, that is nothing, it is haloalkanes. Now how to produce these haloalkanes? How to produce? You have to add some reagents, or you can say you have to add some catalyst, or you have to add some element, or you have to add some metal, or you have to add some other elements. Suppose कोई भी एलिमेंट हो सकता है उसमें से। तो जनरली क्या हो सकता है, तो पहला जो होता है, वो पहला होता है तुम्हारा, एक तो होता है, पहला जो होता है कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डाइक्लोराइड। ठीक है, मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूं। सो ROH, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है मुझे, RX प्रोड्यूस करना है। क्लियर? ROH से RX प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। सो रिप्लेसमेंट ऑफ दिस OH ग्रुप, by halogen atom, that is haloalkanes. Now how will you get these haloalkanes? So you have to react with some elements, or you have to react with some molecules, or you have to add some catalyst. Now तो पहला जो रिएक्शन से मैं जो लिखने वाला हूं वो अच्छे से देखना, कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोजन एसिड्स एंड जिंक डाइक्लोराइड। Concentrate HX plus zinc dichloride, it is in anhydrous form. इस जो जिंक डाइक्लोराइड लिया जाता है, it is in anhydrous form. Now then the other, red phosphorus and halogen, it will give also what, haloalkanes. The next, phosphorus trihalide. The fourth one is phosphorus pentachloride, and the fifth one is thionyl chloride. So these are the some, what to say, if you treat with concentrated halogen acid and zinc dichloride, or zinc, you can say zinc chloride, it will form haloalkanes. If you are adding red phosphorus and halogen, that means red phosphorus means it is the what, it is the one type of allotropes of phosphorus. Red phosphorus, white phosphorus, black phosphorus you will get. That means in p block element you will see that, because phosphorus has some allotropes. ठीक है, तो phosphorus का allotropes क्या क्या है, red phosphorus, black phosphorus, then your white phosphorus. ठीक है, तो red phosphorus and halogen is added in alcohol to produce your haloalkanes.
सेम फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, दैट मीन्स X के जगह में अगर Cl3 लोगे तो RCl मिलेगा, अगर फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड लोगे तो RBr मिलेगा, अगर फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड लोगे तो R बॉन्ड I मिलेगा। ठीक है, हम लोग बाद में देखेंगे वो सब। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, RCl मिलेगा, क्योंकि तुम क्लोरीन ले रहा है, मैं बोल रहा हूं क्यों। अगर Cl5 ले रहे हो, Cl2 ले रहे हो, तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, क्लोरीन एसिड, क्लोरीन ही मिलेगा, ब्रोमीन और आयोडीन कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज तुम क्लोरीन ले रहे हो ना। दे आर ऑल्सो नोन एज क्लोरिनेटिंग एजेंट्स। जो क्लोरीन सप्लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरिनेटिंग एजेंट। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ से क्लोरिनेटिंग एजेंट भी होता है, इसको बोला जाता है क्लोरिनेटिंग एजेंट्स। दोज हु प्रोड्यूस क्लोरीन, Cl बॉन्ड Cl, इसको बोला जाता है क्लोरिनेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, RCl मिलेगा तुम लोगों को। तो थायोनिल क्लोराइड में RCl मिलेगा, PCl5 में भी RCl मिलेगा, PCl3 अगर लेते हो, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, देन ऑल्सो विल गेट RCl। बट इन दिस केस अगर रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन लेते हो तो RBr मिलेगा, अगर रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 लेते हो तो RCl मिलेगा, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस जिंक डाइक्लोराइड, इट विल गिव यू RCl। दिस ऑल्सो नोन एज ल्यूकस एजेंट या ल्यूकस रिएजेंट भी बोला जाता है। concentrated hydrogen halogen acid and zinc dichloride also known as ल्यूकस रिएजेंट। जो पहले जो मैंने लिखा यहाँ पे, इसको जनरली बोला जाता है ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट है, ठीक है। तो ल्यूकस रिएजेंट का एक मैं फंडा बता देता हूं। अगर प्राइमरी अल्कोहल हुआ उसमें तुमको हीट देना पड़ता है, ठीक है। और अगर सेकेंडरी हुआ तो क्या करना पड़ता है, यू हैव टू वार्म। मतलब अगर प्राइमरी हुआ तो जनरली यू नीड्स हायर टेम्परेचर टू फॉर्म योर व्हाट हेलो एल्केन्स। बट अगर जनरली मिल्कीनेस फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे जो एल्कोहल फॉर्म हो, अगर तुम ROH में अगर ये रिएजेंट डाल देते हो, देन क्या होता है कि एक मिल्कीनेस जैसा फॉर्म होता है। मिल्कीनेस फॉर्म मतलब कार्ड टाइप फॉर्मेशन। जैसे हम लोग दही बोलते हैं ना, जो प्लेन कार्ड जो बोलते हैं, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि जो प्लेन कार्ड होता है वो उसके तरह अगर उसका सॉल्यूशन अगर बनाओगे, या लाइम वाटर का जो सॉल्यूशन होगा उस टाइप का सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, उसको हम लोग बोलते हैं जनरली कार्ड सॉल्यूशन, या हम लोग बोल सकते हैं फॉर्म्स मिल्की सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इस रिएजन से अगर हम लोग डाल देते हैं, इस रिएजन को अगर हम ऐड करते हैं अगर हेलोजन मतलब अल्कोहल के साथ, तो देन विल गेट हेलो एल्केन्स इन ए वेरी इजी मैनर। तो इसको मैंने कंबाइन करके लिखा। तुम लोग का बुक्स में जो लिखा है, तुम लोग का बुक्स में एक एक करके लिखा है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 प्रिपरेशन है। तो मैंने एक कंबाइन करके तुम लोग को दे दिया ताकि तुम लोग को याद रहे चीज। इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रोड मैप पे भी यूज करते हैं। तुम लोग बाद में जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब तुम लोग को ये चीज समझ में आएगा कि सर ने ये चीज लिखा कि क्या मतलब कितना इजी हुआ हम लोग के लिए। तो तुम लोग देख लेना बाद में कि कितना इजी होता है ये चीज, बस तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज मैं बोल देता हूं, ल्यूकस रिएजेंट के बारे में थोड़ा बोल देता हूं, ठीक है, जो मैंने पहले ही लिखा था, ठीक है। देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू सम अदर प्रिपरेशंस। तो जो अभी प्रिपरेशंस बताने जो अभी मैं बोलना चाह रहा हूं वो है कि ल्यूकस रिएजेंट। तो सपोज मैंने अल्कोहल लिया, कोई भी अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है। तो मैंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ मैंने एक अल्कोहल चूज किया। मैं नहीं जानता हूं वो अल्कोहल क्या है, मुझे निकालना है हाउ टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो इस रिएजेंट से तुम क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये जो चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर, ये क्वेश्चन तुमको मिलने वाला है, ये चीज कि हाउ टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। यू कैन डिस्टिंग्विश दिस अल्कोहल्स बाय ल्यूकस रिएजेंट। दैट मीन्स अगर 1 डिग्री हुआ, इस अल्कोहल अगर 1 डिग्री हुआ, ये अल्कोहल अगर 1 डिग्री हुआ, और तुम ले रहे हो ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है, तुम ले रहे हो क्या, ल्यूकस रिएजेंट, दैट इज कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोजन हेलोजन एसिड एंड जिंक डाइक्लोराइड अगर लेते हो, दैट मीन्स इट विल फॉर्म मिल्कीनेस, ठीक है। मिल्कीनेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो मिल्कीनेस फॉर्म होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्यों मिल्कीनेस होता है? क्लाउडी जैसा होता है। मिल्क को अगर पानी में दे दो तो कैसा होता है? उस टाइप का सॉल्यूशन हो जाता है। दैट इज यू कैन कॉलोइडल सॉल्यूशन आल्सो। सो मिल्कीनेस फॉर्म होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर तुम्हारे पास 2 डिग्री हुआ तो क्या होगा? अगर 2 डिग्री हुआ तो जनरली तुमको क्या करना पड़ेगा? ऑन वार्मिंग विद इन 5 मिनट्स। विद इन 5 मिनट्स में तुमको क्या देगा? ये मिल्कीनेस देता है। और अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल होता है तो जनरली ये क्या होगा? अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो क्या करना पड़ेगा? इमीडिएटली होगा, इमीडिएटली एट रूम टेम्परेचर। सो इमीडिएटली एट रूम टेम्परेचर क्या देगा तुमको? मिल्कीनेस देता है। मतलब फटाक से 3 डिग्री अगर अल्कोहल होता है तो फटाक से क्या होगा? एल्काइल हैलाइड फॉर्म हो जाता है। अगर 2 डिग्री हुआ तो वन वार्मिंग, अगर थोड़ा वार्म करते हो विद इन 5 मिनट में मिल्कीनेस फॉर्म हो जाता है। अगर 1 डिग्री हुआ तो उसमें क्या डालोगे? ल्यूकास रिएजेंट डालना पड़ता है और उसमें क्या करना पड़ता है? तुमको थोड़ा हीट करना पड़ता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा ऑन हीटिंग। तो ये बहुत इजी है। अगर हीट करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट में, अगर 90 डिग्री या 100 डिग्री सेंटीग्रेड में सपोज हीट करना पड़ रहा है, तो अगर थोड़ा हीट कर रहे हो, हीट करने के बाद अगर फॉर्म होता है तो उसको 1 डिग्री बोला जाता है। अगर 2 डिग्री सिर्फ वार्म किया, जस्ट वार्म ल्यूकवार्म, 5 मिनट्स में मिल्कीनेस फॉर्म, मतलब एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन हो गया है। अगर इमीडिएटली फॉर्म हुआ, देने के बाद इमीडिएटली रूम टेम्परेचर में फॉर्म हो गया, रूम टेम्परेचर में हीट देने का जरूरत ही नहीं पड़ा, तब ये क्या होगा? ये 3 डिग्री अल्कोहल है। सो हाउ टू डिस्टिंग्विश this types of this 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol? You can classify with, you can distinguish by Lucas reagent. So guys, it's very easy thing. So for today this much. Okay guys, I hope you just find interesting towards this topic. Okay, we'll discuss some more in more topic on the next lecture series. Okay, so be blessed, stay happy. Thank you.